Students, today we are going to learn about pressure and winds. अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ आए. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक इज एक होता है वर्ड कंडक्शन, एक होता है वर्ड कन्वेक्शन. ठीक है. कंडक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थर्मामीटर. अब क्या होता है थर्मामीटर में, अब आपकी जो बॉडी है, सपोज करो 99 आपका टेम्परेचर है. ठीक है. थर्मामीटर यूज़ करा. अब वो थर्मामीटर तब तक वर्क करेगा जब तक उसका टेम्परेचर 99 डिग्री ना हो जाए, मतलब वो इक्वल करेगा टेम्परेचर. ठीक है. अगर आपकी बॉडी का सपोज करो 104 है तो वो तब तक वर्क करेगा जब तक उसमें 104 शो ना हो जाए. ऐसे ही कंडक्शन होता है कि भी जब तब तक ये वर्क करे जब तक उस चीज़ का टेम्परेचर वहाँ तक ना पहुँचे. अब सपोज करो अर्थ है. ठीक है. अर्थ में अर्थ लिबरल होती है. लिबरल इन द सेंस कि भी इसका एल्बिडो भी हाई होता है कि अगर वो हीट हो रही है, इसकी हीट को एकदम से वार्म होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी कूल होने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रेडिएट भी बहुत जल्दी करती है. लेकिन जो सी है, सी की टेंडेंसी क्या होती है, वो एसोलेशन में सन रेज को अब्जॉर्ब भी वो लेट करता है और उसको जो रेडिएट करने की, रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी भी बहुत कम होती है. राइट. अब जैसे अर्थ है. ठीक है. अर्थ में रेज आ रही तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया. अब अर्थ के ऊपर जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं, ठीक है, अर्थ ने अब्जॉर्ब कर लिया. जो विंड्स चल रही हैं ऊपर, ठीक है, जब वो अर्थ से क्रॉस करी, उस जगह से क्रॉस करी, तो ऑब्वियस है वो उनका क्या है, कंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर भी हो जाएगा जो अर्थ का टेम्परेचर है. ठीक है. उतने ही वार्म अप हो जाएंगी जो जहाँ से वो क्रॉस करेगी. तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन एक्चुअली प्रोसेस है कि जो एयर लेस डेंसर होती, जो विंड्स लेस डेंसर होती हैं वो एक्सपैंड करती. ठीक है. और जो विंड्स मोर डेंसर होती हैं वो श्रिंक करके नीचे आती हैं. जो एक्सपैंड करती हैं, जो हाई प्रेशर, उनको हम लो प्रेशर बोलते हैं, और एक होता है हाई प्रेशर. ठीक है. और एक टर्मिनोलॉजी होती है कन्वर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंस. कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स क्या होता है कि इकट्ठे होके विंड्स आ रही है. ठीक है. डाइवर्जेंस ऑफ विंड्स अलग अलग हो रही है. ठीक है. अब मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एक्चुअली में क्या होता है. इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा पेपर में, और सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बस ये कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल कंसेप्ट है क्या. अब देखो अर्थ है. ठीक है. अब अर्थ है क्या है, यहाँ वार्म अप हुई. ठीक है. तो जैसे कि आपको पता है जब भी एयर वार्म अप होती है तो उसके वो लेस टेंसर होती है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो वो लेस टेंसर एयर एक्सपैंड करती है वो ऊपर की तरफ की. ठीक है. इतना क्लियर हुआ. लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि वार्म अप हुई एयर वार्म अप हुई तो इट मीन लो प्रेशर, लेस टेंसर है. अब जब इस लो प्रेशर से, ठीक है, विंड ऊपर की तरफ गई, एयर ऊपर की तरफ गई, ठीक है, तो उसने अपने साथ क्या क्या ले लिया, डस्ट वगैरह, गैसेस वगैरह, ठीक है, वाटर वेपर सब ऊपर लेकर वो उसने क्या करा, क्लाउड फॉर्म कर दी. ठीक है. अब जब उसने क्लाउड्स फॉर्म करे तो क्या हुआ, विंड स्कैटर्ड होगी. अब विंड स्कैटर्ड होगी तो यहाँ क्या है, हाई प्रेशर. अब ये चीज़ ध्यान रखो, हाई प्रेशर यहाँ पर टेम्परेचर कम है, हाई प्रेशर कोल्डर है तो मोर डेंसर है. ठीक है. अब कोल्ड किसके कंपैरिजन में है, इसके कंपैरिजन में. ऑल ओवर कोल्ड नहीं है, जो ये विंड्स हैं यहाँ से फ्लो कर रही उस एरिया के कंपैरिजन में ये एरिया कोल्डर है. तो यहाँ डाइवर्जेंस होके यहाँ पर आई, यहाँ कोल्ड है, प्रेशर है, तो श्रिंक करा इन्होंने, नीचे की तरफ आ गई. ठीक है.
ये था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का प्रोसेस। ठीक है, अब क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है विंड्स की। ठीक है, कन्वर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स है, जब ये विंड्स ऊपर की तरफ गई, इन्होंने डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर्स को कैरी करके ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब जब क्लाउड फॉर्म करा तो इससे क्या पॉसिबिलिटी है, थंडर स्टॉर्म आने की, हैवी रेनफॉल होने की, ये सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है क्योंकि क्लाउड फॉर्म हो चुका है। और क्लाउड फॉर्मेशन से विंड्स डाइवर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस होगी, यहाँ लो प्रेशर पे करा तो लो प्रेशर की क्या टेंडेंसी है, नीचे श्रिंक करने की, और नीचे आई तो यहाँ मोर हैवी रेन, यहाँ पर रेन होगी लेकिन कम होगी एज कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, एक बार दोबारा ये कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, क्या है, लो प्रेशर है यहाँ पर, लो प्रेशर मीन्स यहाँ पर वार्म अप है, वार्म अप हुई, यहाँ पर एयर या वार्म अप हुई, विंड्स वार्म अप हुई, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स है, सब कन्वर्जेंस हो गई, कन्वर्जेंस में सब इकट्ठी आ गई और इन्होंने एकदम से ऊपर की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर है, वार्म अप है, इसकी टेंडेंसी क्या, ये लेस टेंसर है, लेस टेंसर विंड एक्सपैंड होती है, ये एक्सपैंड हुई, ऊपर जाके इन्होंने क्लाउड्स फॉर्म करा, क्लाउड्स के साथ वो डस्ट वगैरह वाटर वेपर्स भी लेकर गई, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होने के चांसेस भी हैं, थंडर स्टॉर्म आने के चांसेस भी हैं। अब क्लाउड की फॉर्मेशन से क्या हुआ, डाइवर्जेंस होगी, विंड डाइवर्जेंस होने से यहाँ पर क्या, हाई प्रेशर। अब मैं हाई प्रेशर में किसके कंपैरिजन में कह रही हूँ, इस एरिया, यहाँ लो है तो यहाँ हाई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ हाई प्रेशर कह रही हूँ। तो यहाँ पे हाई प्रेशर की क्या टेंडेंसी है, श्रिंक करने की, नीचे की तरफ श्रिंक करी, तो ये यहाँ पर लेस रेनफॉल एंड यहाँ पर हैवी रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म। अब एक चीज़ देखो, जब वहाँ स्ट्रॉन्ग एयर का प्रेशर है तो लो प्रेशर हुआ, एकदम हीट ऊपर हुई, तो यहाँ क्या चांसेस हैं, साइक्लोन्स आने के। ठीक है, तो लो प्रेशर आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हो, साइक्लोन्स के साथ, और ये हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन्स के साथ। ये दो टर्म्स आपकी न्यू यूज़ हुई है, इनके ऊपर अलग चैप्टर में कराऊंगी, बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि लो प्रेशर किसके साथ है, साइक्लोन के साथ, हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन के साथ। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लो प्रेशर टर्म ये किसके कंपैरिजन में यूज़ की जाती है, साइक्लोन के, और हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन के। ठीक है, अगेन एक बार सुन लो, लो प्रेशर होने के कारण विंड ऊपर गई, क्लाउड फॉर्म हुआ, डाइवर्जेंस हुई, डाइवर्जेंस होने, जब हाई प्रेशर के साथ डाइवर्जेंस हुई, वो भी डाइवर्ज हुए, वो नीचे की तरफ आए, तो वो एंटी साइक्लोन है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या है, साइक्लोन। ठीक है, अभी आप इतना ही रिवाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको इनको और क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।